Hello friends, I hope you can see me clear. Okay, can you hear me clear? Okay, nice. So हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इस यूट्यूब चैनल पे किस तरह के वीडियो बनाता हूं शायद आपको पता हो। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो मैं बता दूं, मैं नेटवर्किंग जैसे कि CCNA, नेटवर्क प्लस, नेटवर्क सिक्योरिटी, लाइनक्स, इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, इन सब के वीडियोज़ बनाता हूँ। ओके, तो मेरे चैनल पे आपको इन सारी चीज़ों की वीडियो दिखेंगे। बीटेक, BCA, MCA और जितने भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए प्रोजेक्ट्स भी आपको दिखने को मिलेंगे। वो प्रोजेक्ट होंगे आपको नेटवर्किंग के ऊपर, लिनक्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर, वेबसाइट सिक्योरिटी के ऊपर, इन सारे टॉपिक्स पे, या वेब डेवलपमेंट के भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा मैं नॉर्मल लाइफ में, जैसे आप डेली सारे काम करते हो तो आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, या घर पे हो आप प्रैक्टिस करते हो, आपको मोबाइल से डेटा ट्रांसफ़र करना है, जैसे आईफोन से लैपटॉप में डेटा ट्रांसफ़र करना हुआ, विंडोज़ में, विंडोज़ टू किसी अदर डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र करना हुआ, उसमें आपको कैसे करना है, इन सब जो नॉर्मल लाइफ में जो डेली प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्यूशन मैं उसमें डालता हूँ। साथ में मैं, जैसे आप बहुत सारे लोग इंडिया में हैं तो जियो फाइबर इस्तेमाल करते हैं, तो जियो फाइबर का सेटअप कैसे करते हैं, उस डिवाइस में लॉगिन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या सिक्योरिटीज़ है, उन सब के ऊपर मैं वीडियो डालता हूँ। पासवर्ड सेटिंग वगैरह जो भी है। पोर्ट फॉरवर्डिंग हो गया, जैसे आप अपने सिस्टम से किसी और सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो जो कि रिमोट में है, जैसे आप इंडिया में हो, US में बैठे किसी इंसान के साथ डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हो बिना गूगल ड्राइव के किसी डेटा के, तो आप अपने सिस्टम को ही पूरे फाइल सर्वर में बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक सॉफ्टवेयर है जो मैं बता रखा हूँ, एवरीथिंग उसका नाम है, मैं मेंशन करता हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम है एवरीथिंग। और पोर्ट फॉरवर्डिंग इस्तेमाल करेंगे यूजिंग NGROC जो कि फ्री है, और इसके थ्रू आपका सिस्टम एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ब्राउज़र, रिमोट में भी और लोकल में भी। तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाता हूँ। हाल फिलहाल में मेरे वीडियोस मैक्सिमम साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग, इन सब पे ही फोकस होते हैं। चूँकि मेरा प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है ना ये वीडियो, और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जैसे रैड पे है, LBM के ऊपर है, सर्वर के ऊपर है, अपाचे सर्वर, टेलनेट सर्वर, SS सर्वर, ये सब सेटअप कैसे करते हैं, ठीक है, मेटास्प्लैट कैसे यूज़ करते हैं, मेटास्प्लैटेबल 2 क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, DBWA डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन क्या होता है। तो मेरा जो टॉपिक्स है ना वो बिल्कुल कोर है, और चूँकि ये प्रैक्टिकल है तो मेरे जो व्यूअर्स होते हैं वो कोर वही व्यूअर्स होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरे घर वाले भी मेरे वीडियोस को नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि हाउ टू कॉन्फ़िगर RAID 1, हाउ टू कॉन्फ़िगर RAID 5, RAID 6, RAID 7, किसी को क्या इंटरेस्ट है, क्या समझ में भी शायद बहुत कम लोगों को आएगा। उन्हीं लोगों को आएगा जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनका ये फील्ड है। तो अगर आप इस फील्ड से हो, जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि मैं कौन सी वीडियोस बनाऊं। ऑलरेडी मैं CCNA, लाइनक्स, इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, बग बाउंटी, वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग, ब्लॉगिंग, इन सब पे लगभग वीडियोस बना चुका हूं, और लगभग हज़ार, ऑलमोस्ट हज़ार तो नहीं, शायद 900 समथिंग, ऑलमोस्ट हज़ार वीडियोस हो चुके हैं मेरे यूट्यूब पे। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि वीडियोस कम है, बट काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं। बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियोस हैं मेरी लिस्ट में जो आने हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप वो वीडियो सजेस्ट करो जो आप चाहते हो मैं कौन सा टॉपिक पर ले आऊँ। अच्छा, मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो शायद उसमें आपको ऑडियो नहीं मिलेंगे। जैसे 2010 के पहले जो वीडियोज आप देखोगे, आपको शायद उस पर 2012 से पहले जो देखोगे वीडियो, उस पर आपको ऑडियो नहीं मिलेंगे। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था 2008 या 9 में। उस समय मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब से मोनेटाइजेशन नाम का भी कोई चीज़ होता है। मैं कॉलेज में जो अपना लैब का प्रैक्टिस करता था, यूनिक्स का लैब, नेटवर्किंग का लैब का जो प्रैक्टिस करता था अपने सिस्टम के अंदर, उसको वीडियो को रिकॉर्ड करके जस्ट अपलोड करता था सिर्फ अपने लिए। तो ये चैनल एक्चुअली में मैंने बनाया था अपने लिए, ताकि मेरे पास एक नोट्स रह जाए कि आगे मैं भूलूँ नहीं कैसे करना है। 2-3 साल बाद मुझे पता चला लोग यूट्यूब से पैसा भी कमा रहे हैं, मोनेटाइजेशन भी हो रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा और उस पर मेहनत किया,
कि अच्छा थोड़ा और लोग देखने वाले हैं तो अच्छे से और भी वीडियो बनाते हैं। तो आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे तो आपको उस तरह इतने अच्छे नहीं मिलेंगे। थंबनेल वगैरह मुझे बनाने भी नहीं आता था, तो इतनी टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आती थी उस समय। आप जस्ट बीटेक में हो, आप बीटेक पास आउट हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, और मैं बता रहा हूँ 2010 की बात, 2006 से 2010 का जो मेरा बीटेक का पीरियड था। तो आप कह सकते हो कि उन पे मैं इतना काम नहीं करता था। मुझे एसीओ के बारे में 2010 में नहीं पता था, सिंपल सी बात है। मुझे एसीओ, थंबनेल, टाइटल टैग्स, डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पता था। वो वीडियो मैं अपने लिए बना रहा था। तो जो मेरे पुराने वीडियो आपको दिखेंगे वो मेरे खुद के लिए थे। वो मैं जो प्रैक्टिस करता था उसको मैं एज इट इज़ अपलोड कर देता था। उसकी हेडिंग देता था कि ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये किस लिए है। इतना पता था कि डिस्क्रिप्शन में उसके चीज़ जैसा लिखा जाता है कुछ, क्योंकि यूट्यूब के बारे में पढ़ता था। तो मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत 3-4 लाइन लिख दिया करता था, और ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो शायद वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी नहीं हो, लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ वायरल भी हो गए हैं, और 1-2 वीडियो स्ट्राइक होने के वजह से हटाना भी पड़ा। उस पर मिलियंस व्यू चले गए। जैसे मैंने कैमरा फिशिंग के ऊपर डाल दिया था, कैमरा किसी मोबाइल का कैमरा हैक कैसे करते हैं, तो उन सब चीज़ों पे बहुत सारे वीडियोज़ मेरे हट गए, जिन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए। ठीक है, तो इस तरह मैं वीडियो बनाता चला गया। अभी मेरे जियो फाइबर का जो वीडियो है उस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ आ गए, और लोगों को लगता है कि मैं जियो फाइबर का कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं पहले बता दूँ, मैं नहीं हूँ। तो आप मेरे से कॉल करके भी पूछ लेते हैं, तो मैं एज ए फ्रेंड हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आपके कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो बोलते हैं कि सर जियो फाइबर वाले भी जो बंदे आते हैं, टेक्निकल बंदे, वो भी मेहनत मतलब इतनी मदद नहीं कर पाते, ना बता पाते हैं कैसे लॉगिन करना है। ठीक है, रीसेट करना होता है, कोई नेटवर्क कनेक्शन डाउन हो गया तो कैसे इसको अपने आप से खुद से ट्रबल शूट कैसे करें, जियो फाइबर ऐप का इस्तेमाल, माई जियो ऐप का इस्तेमाल कैसे करें, और उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो या किसी और को ऑनरशिप चेंज करना हो, जियो फाइबर होता है नहीं होता है, इस सब पे मेरे वीडियोज़ आते हैं, तो मैं वीडियो डाल देता हूँ। और उसके अंदर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर करना है, उसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है, उसका पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कैसे चेंज करना है, किसी को ब्लॉक करना हो अपने माई जियो ऐप से तो अपने वाईफाई से किसी को ब्लॉक कैसे करते हैं, इन सारे पे वीडियो मैंने डाले हुए हैं बहुत सारे। लेकिन मैं जियो का कोई मेंबर नहीं हूँ या किसी तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ। ठीक है, एज ए हेल्प के लिए मैंने डाल चुका हूँ, इस तरह का वीडियो मैं डालता हूँ। वाईफाई से सिक्योरिटी से रिलेटेड मैं डालता हूँ, विंडोज़ ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड मैं डालता हूँ, विंडोज़ को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट से कोई किसी तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ। मैं एज ए पर्सन मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ कि आप सिर्फ समझो कि आप अपने विंडोज़ को परफॉर्मेंस को इन्हेंस कैसे कर सकते हो। बहुत सारे लोग विंडोज़ के बेसिक्स कमांड्स को भी नहीं जानते, जिनको यूज़ करके विदाउट एंटीवायरस वो सिस्टम में डिफ़ॉल्ट जो दिया था माइक्रोसॉफ्ट का, उसको यूज़ करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन वो उसको जानते नहीं, इसलिए यूज़ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों का प्रोजेक्ट्स के ऊपर होता है, नेटवर्किंग को टफ समझते हैं, जिनको कोडिंग नहीं आती, सी++, जावा, पर्ल, पाइथन, रूबी में उनको प्रॉब्लम है। सिंपल सी बात है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, मुझे सी नहीं आता, मुझे C++ नहीं आता, मुझे जावा नहीं आता, मुझे पाइथन नहीं आता, या मुझे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो क्या मैं आईटी फील्ड में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हो, किसने कहा नहीं जा सकते हो। आज भी मैं बोल रहा हूँ, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं आती, जिनको कोडिंग नहीं आती, वो भी जा सकते हैं आईटी फील्ड में। बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको बिना प्रोग्रामिंग के भी आप जा सकते हो, जैसे नेटवर्किंग हो गया, उसमें इतने प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, उसकी बेसिक प्रोग्राम्स होती है, मैं वो घोट के पिला देता हूँ मेरे ट्रेनिंग पीरियड में। इथिकल हैकिंग हो गई, साइबर सिक्योरिटी हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। हालांकि साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग में स्टार्टिंग जॉब खोजना बहुत मुश्किल है, टफ है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है, और कोई भी कंपनी चाहती है कि आप समझ रहे हो ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उसमें, आपकी थोड़ी सी गलती कंपनी को बहुत भारी पड़ सकती है। इसलिए कंपनी चाहती है आपका अच्छा एक बैकग्राउंड हो, आपको नेटवर्किंग का, लाइनेक्स का अच्छा खासा नॉलेज हो। तो आप साइबर सिक्योरिटी में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लाइनेक्स नेटवर्किंग पे पहले पकड़ बना लो आप, उसके बाद ही साइबर सिक्योरिटी ट्राई करो। हो सकता है आप किसी कंपनी में एज ए सिस्टम एडमिन, नेटवर्क एडमिन ज्वाइन करो, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस को देखो, आपको साइबर सिक्योरिटी का फील्ड दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई फॉर नेटवर्किंग एंड लाइनेक्स। यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, अगर आपको आईटी फील्ड में कैरियर बनाना है विदाउट कोडिंग। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो आपको मैं घोंट के पिला दूंगा। अगर आप मेरे क्लास ज्वाइन करते हो तो, या कहीं और से कर सकते हो, तो आप नेटवर्किंग लाइनेक्स जरूर करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, वैसे मैं बता दूं, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं। क्लासरूम ट्रेनिंग मैंने बंद कर दिया अभी फ़िलहाल के लिए, थोड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से थोड़े इधर उधर के भाग दौड़ हो जाती है प्रोजेक्ट्स में। तो उसमें क्या होता है कि मैं क्लासरूम ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे मेरा लोकेशन चेंज होता है जयपुर से, अभी मैं जयपुर में रहता हूँ,
लेकिन जयपुर से कभी मैं बाहर निकल जाता हूँ तो क्लासरूम ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने क्लासरूम ट्रेनिंग अभी बंद कर रखी है। मैं सिर्फ अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। ऑनलाइन ट्रेनिंग किसमें? साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्किंग में, लाइनेक्स में, इथिकल हैकिंग में, नेटवर्क सिक्योरिटी में। आप चाहे CCNA कर लो, CCNP कर लो, CCNA सिक्योरिटी कर लो, सिक्योरिटी प्लस कर लो, कंप्यूटिया का जो भी होता है कंप्यूटिया A+ कर लो, सर्वर प्लस कर लो, सिक्योरिटी प्लस कर लो, आप CISSP कर लो। उन सब की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। और जो भी CCNA लाइनेक्स है इसमें आपका 90 to 99% प्रैक्टिकल ही रहेगा। आपका जो भी कोड होते हैं मैं इस तरह समझाता हूँ जैसे कंपनी में काम होता है, लाइव प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप समझते हो चीज़ों को, नेटवर्क सिक्योरिटी को, साइबर सिक्योरिटी को ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 मंथ का एक डिप्लोमा प्रोग्राम भी है जिसके अंदर आप नेटवर्किंग से स्टार्ट करोगे, नेटवर्किंग लिनक्स, उसके बाद आप सीखते हो धीरे धीरे इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी का पार्ट यानी सर्वर की सिक्योरिटी, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक्स के बारे में, उसके बाद इथिकल हैकिंग का पोर्शन, जो भी हैकिंग अटेम्प्ट्स होते हैं उसको कैसे किया जाता है, उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। साथ में पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आप करते हो तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कैसे हम लोग फेज वाइज करते हैं। किसी की वेबसाइट है, किसी की वेब एप्लीकेशन है, कोई कंपनी आपको प्रोजेक्ट देती है, उस वेबसाइट में, उस वेब एप्लीकेशन में वनरेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करना है। वनरेबिलिटी फाइंड आउट करने के बाद वापस वो डेवलपर के पास चली जाती है प्रोजेक्ट, क्योंकि आपने वनरेबिलिटी फाइंड आउट कर दी तो वो प्रोजेक्ट वापस चला जाएगा डेवलपर के पास, डेवलपर को वापस फिक्स करना पड़ेगा और फिर आपके पास आएगी, वापस आप टेस्ट करोगे। अगर आप वापस आपने वनरेबिलिटी निकाल दी तो वापस वो प्रोजेक्ट उनके पास जाएगा। तो आप काम भी कर सकते हो इस फील्ड में, बहुत मज़ेदार फील्ड है। आप बैकग्राउंड क्या है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी एज क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। यानी अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो आप ये काम कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो, सब कुछ सीख सकते हो, सारे कुछ आपके बस के है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो अगर कोई सोचता है कि ये बहुत टफ है, साइबर सिक्योरिटी उनके बस की बात नहीं है, इथिकल हैकिंग उनके बस की बात नहीं है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी, अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं यूट्यूब पे। बहुत टिपिकल सवाल है। इसके वीडियोस तो बहुत सारे आ जाएंगे, आप इंटरनेट पर देखोगे तो ये टाइटल टैक्स बढ़ा दो, ये डिस्क्रिप्शन बढ़ा दो, ये डाल दो, ये सेटिंग, एक सेटिंग चेंज कर दो, YT स्टूडियो में तो वायरल हो जाएगा, मिनटों में वायरल हो जाएगा। वो क्या क्या दिखाते हैं वो ऐसा नहीं है, वैसे ऐसा है कुछ नहीं। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी मेरे फ्रेंड्स तो अलग अलग लेवल पे गूगल में, यूट्यूब में, सब जगह हैं। तो उनसे भी पर्सनल डिस्कशन के बाद मुझे पता चला, और मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 2010 से मैं यूट्यूब खुद चला रहा हूँ। हालांकि मैं प्रॉपर यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं मानता हूँ मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक महीना 2 महीना एब्सेंट रहता हूँ, 6 महीना यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं आई, कभी कभार ऐसा भी होता था पहले। अब थोड़ा रेगुलर रह रहा हूँ 2 साल से, लेकिन पहले तो 6 महीना, साल भर मैं गैप कर देता था। मैं भूल गया था मेरा यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइबर आ गए हालांकि, बहुत मेहरबानी। और मेरा परिवार बहुत बड़ा बन गया अभी। यूट्यूब फैमिली के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी बड़ी हो गई है, लगभग 12,000 क्रॉस कर चुकी है, और जल्दी 13,000 होगी अगर आप चाह गए तो। लेकिन इसमें मैंने ये सीखा कि बहुत ज़्यादा एसईओ काम नहीं करता है। बेसिक टाइटल आपका कि क्या है, सिंपल रखो, बिल्कुल टाइटल सिंपल रखो। मतलब यूट्यूब को पता होना चाहिए ना कि आपका वीडियो किस चीज़ के बारे में है। डिस्क्रिप्शन में डाल दो कि हाँ हाँ ये इस चीज़ को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखी है, और थोड़ा टैक्स डाल दो। टैक्स मतलब हाँ ये वीडियो इस चीज़ के ऊपर है, उससे रिलेटेड टैक्स डाल दोगे। उससे क्या होगा, आप गूगल को, यूट्यूब को पता चल जाता है कि ये वीडियो किसको किसके पास भेजना है। ठीक है, इसके लिए आप ChatGPT, अभी तो नया नया बहुत टूल्स आ गए हैं, ChatGPT आ गया, AI टूल्स आ गया, उसका इस्तेमाल कर लो। आप उसको इस्तेमाल करके आप यूज़ करो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फ़ायदा उठाओ उसका। उसको यूज़ करके आप टैक्स डाल सकते हो, अच्छे खासे टैक्स डाल सकते हो, और बता सकते हो कि आप कैसे एक किस क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आप AI को बोलो, ChatGPT को, कि मुझे लिए इस टाइटल के लिए टैक्स जनरेट कर दो, वो AI आपका कर देगा। ChatGPT में मैं यूज़ करता हूँ, अभी उसको कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आप बस राइट अपना टाइटल लिख दो, और लिख दो राइट टैक्स फॉर दिस, अपना टाइटल का नाम पेस्ट कर दो, दैट्स इट। उसके लिए वो टैक्स लिख देगा, यूट्यूब के लिए टैक्स लिख देगा। वो सारे टैक्स आप अपने मान लो, यूज़ कर लो, नॉर्मल होते हैं। या नहीं आता आपको, इतना मेहनत नहीं करना है, तो आप 2-3 टैक्स डाल दो, उससे रिलेटेड टैक्स डाल दो। यूट्यूब को बस समझना आना चाहिए कि आपका कंटेंट किस चीज़ के बारे में है, ताकि वो एक उसी तरह के व्यूअर्स को भेजे, रेफ़र करे। मेन आपके व्यूज़ और सब्सक्राइब आने के चांसेस तब होते हैं जब आपका जो वीडियो है एक लार्ज ऑडियंस के लिए है। अब मेरा वीडियो हाउ टू कॉन्फ़िगर RAID 5
मेरे परिवार में तो शायद किसी के लिए भी नहीं, मेरे दूर दूर तक रिश्तेदार में भी कोई नहीं मेरा वीडियो नहीं देखता। सिंपल सी बात है, उनको पता ही नहीं रेड 5 क्या कॉन्फ़िगर कर रही है, उसको वो कोडिंग से उनको कोई मतलब नहीं है। तो अभी ये हो गया शॉर्ट, आपके इसमें क्या होंगे, सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे धीरे से, लेकिन जो भी बढ़ेंगे जो वही लोग पढ़ेंगे जिनको काम है, यानी लॉयल सब्सक्राइबर आपके होंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई वीडियो बनाते हो जिसमें बहुत ज़्यादा वाइड व्यूज़ होता है, यानी जिसमें आप बहुत ज़्यादा आपका स्कोप है, ऐसे कोई टॉपिक पे जिसको बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, जैसे कोई आईफोन का रिव्यू करता है, लेकिन मैं वो ऐसा नहीं करता, मुझे मज़ा नहीं आता वो सब चीज़ों पे। आईफोन का रिव्यू करो, ये का रिव्यू करो, इस मोबाइल का रिव्यू करो, ठीक है, और लोग अपना रिव्यू देख लेते हैं कहीं से, तो उस पे क्या होता है, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़ते हैं, लोग देख लेते हैं भाई ये सर नया मोबाइल जो भी आता है उसका ये रिव्यू करता है बंदा, नया ग्राफिक्स कार्ड आता है उसका रिव्यू करता है, नया प्रोसेसर आता है उसका रिव्यू करता है, ठीक है, उसमें कर लेते हैं। मैं आपको फोकस करता हूँ सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग जितने भी होती हैं उस पर मैं फोकस करता हूँ, टेक्निकल वाले, खास करके नेटवर्किंग, नेटवर्क प्लस, ए प्लस, कंप्यूटर ए प्लस, सिक्योरिटी प्लस, सर्वर प्लस, आपका जो हो गया CSSP हो गया, आपका CCNA हो गया, CCNP हो गया, लाइनक्स हो गया जो RSC का होता है, उबुंटू लाइनक्स का होता है, काली लिनक्स का होता है, एथिकल हैकिंग हो गया, पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, बग बाउंटी हो गया। इस पर लाइव प्रोजेक्ट कराकर ताकि आपका CV स्ट्रॉन्ग बन सके और आपको जॉब मिलने में आसानी हो, दैट्स इट। आप इंटरव्यू दो तो आपको बस आता हो कि आपने क्या किया है, ये आपको पता हो आपने क्या किया हुआ है। मैं कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, BCA कर रहे हैं, B.Tech कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, तो उनको मैं वीडियो डाला हुआ है, मैंने ढेर सारे प्रोजेक्ट डाले हुए हैं। अगर आपके भी कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है आप कमेंट में डाल दो, आप कि कौन से प्रोजेक्ट डालें, वो मैं डालूंगा उस पर कंटेंट, जैसे टाइम मिलता है मैं उस पर डालूंगा। मेरे क्लासेस चलते हैं, जब मुझे फ्री टाइम होता है मैं ये काम करता हूँ। स्टूडेंट्स का कोई डाउट होता है उस पर एक वीडियो बना देता हूँ। अरे काली लिनक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उस पर एक वीडियो बना दिया। उबुंटू लाइनक्स के इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस पर एक वीडियो बना दिया। साइबर सिक्योरिटी का लैब सेटअप करना है, उस पर 5-10 वीडियो बना दिया मैंने। तो मेरे ऐसे ऐसे करके 1000 वीडियो लगभग हो चुके हैं। आप देखने के लिए आपके पास इतना है कि आप देखना चाहो तो आप बहुत कुछ, पूरी नेटवर्किंग, पूरी लाइनक्स, साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी का भी 30 से 40% पार्ट तो आप आराम से सीख सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें हैं कि जो लीगल नहीं है यूट्यूब पर डालना, आप समझ रहे हो बात को, मतलब उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं अगर मैं वैसे कंटेंट डालता हूँ तो, क्योंकि वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो मैं वैसे कंटेंट नहीं डालता। सिंपल सी बात है, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, बट फिर भी आप अपना बेस तैयार कर सकते हो फ्री में। अगर आप चाहते हो मैं फ्री में नेटवर्किंग या CCNA CCNP के क्लास स्टार्ट कर दूँ यूट्यूब पे, तो वो भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए कम से कम, मैं लाइव स्ट्रीम में और मैं जब करूँ तो उसमें कम से कम यार 25-50 बंदे तो होने चाहिए ना, तभी तो मैं फ्री में इतना एनर्जी, आपको एनर्जी मैं लगाऊंगा, अगर कोई उसमें ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो आप कोशिश कीजिए ये कंटेंट जो चल रहा है इसे, क्योंकि मेरे चैनल को देखने वाले आपके घर में भी शायद ही कोई होगा, मैं मुझे पता है आपके घर में भी शायद ही कोई होगा जो मेरे वीडियो को देखेगा, तो आप उनके साथ शेयर मत करना जिनको कोई मतलब ही नहीं है इससे। जैसे आप अपने वैसे लोग हैं जो अपने मम्मी पापा ऐसे सिस्टर्स के साथ शेयर करोगे जिनको टेक्नोलॉजी से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो देख के वो ऐसे ठीक है सब्सक्राइब कर देंगे आपके कहने पे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनके साथ शेयर करो जिनको वास्तव में ज़रूरत है, जिनको जो सफ़र कर रहे हैं B.Tech करने के बाद, BCA करने के बाद, या टेक्नोलॉजी में नहीं कर पाए हैं और करियर बनाने के सफ़र कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो, उनको बहुत मदद करेगा ये चैनल। इसमें बहुत सारा चीज़ है, कंटेंट है, और उससे भी मदद नहीं होती है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विथ रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी मैं दूंगा, और आप जो भी डाउट्स होंगे आप डाउट भी क्लास में पूछ सकते हो लाइव। 1-to-1 सेशन कोई चाहता है, किसी को शर्म आती है भाई मैं बैच में नहीं आ सकता सर, मुझे थोड़ी एज हो चुकी है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट देखो US के भी है, UK के भी हैं, और बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, 55 ईयर्स के भी स्टूडेंट हैं मेरे पास, 60 ईयर्स के भी स्टूडेंट हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आपको शर्म आती है तो शर्म आनी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर आती है तो आप 1-to-1 क्लास भी ले सकते हो, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। बट मैं क्लासरूम में मिलता हूँ सिर्फ अपने स्टूडेंट से, जिनको कुछ डाउट होती है, इमरजेंसी डाउट होती है, वो आकर मिल सकते हैं, घर पे मिल सकते हैं, मस्त चाय पीते हुए बात करेंगे और डाउट क्लियर करेंगे। फ्री टाइम में कभी कभार मैं इंटरटेनमेंट भी करता हूँ, तो उसके लिए मैंने एक गेमिंग चैनल भी खोला है। चैनल तो क्या, मैं गेम खेलता था रैंडम, कभी रिंग ऑफ इलीसियम आया था गेम, कभी क्रेज था उसका, फिर PUBG मोबाइल आया था, थोड़ा सा वो भी देखा कि क्या है, BGMI आया PUBG PC आया, कॉल ऑफ ड्यूटी आया, एक अच्छे से गेम आते हैं, तो बचपन से क्रेज था थोड़ा सा गेम खेलने का। तो कभी जब बहुत बोर होता हूँ सैटरडे संडे को, तो मैं खेल लेता हूँ। आपको भी खेलना हो तो आप भी खेलिए, इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।